देखिए, अपने जीवन को प्रारंभ से देखिए। जब आप की आयु बहुत कम थी और आप एक बाल सुलभ ईश्वर थे, जब आपके चेहरे पर वो मुस्कुराहट थी जो हम ईश्वर के चेहरे पर देखा करते हैं, उस समय आपने अपने जीवन के बारे में बहुत अच्छा, अपने जीवन की परिकल्पना बहुत अच्छी बनाई होगी कि आप बड़े होकर के कुछ बहुत अच्छा करेंगे। और उस समय आपका जीवन इस प्रकार से था जैसे सागर में जलयान चलता है। चारों तरफ इतना पानी होता है, लेकिन वो पानी के ऊपर तैरता रहता है। आपके एथिक्स, आपके विचार बहुत शुद्ध होते हैं, बहुत शुभ होते हैं। आप को जो संस्कार दिए जाते हैं, आप उसी के अनुरूप अपने जीवन का निर्वाह कर रहे होते हैं। परंतु जैसे जैसे समय बीतता जाता है, आपके विचारों में कलुषितता आने लगती है। ये बिल्कुल उसी प्रकार से है जैसे जलयान में एक छेद हो जाए और पानी जिस पर जहाज तैर रहा था वो धीरे धीरे जलयान के अंदर आना शुरू कर दे। और जब ये पानी जलयान में भर जाता है तो जलयान को जलमग्न कर देता है, डुबो देता है। तो हमारा जीवन भी इसी प्रकार से है। जब तक हम आध्यात्म के पथ पर हैं, तब तक भौतिकता रूपी सागर में हमारे जीवन का जलयान चलता रहता है। और जैसे ही हमारे व्यक्तित्व की कमजोरी की वजह से उसमें एक छिद्र हुआ और भौतिकता ने हमारे अंदर स्थान लेना शुरू कर दिया, तो जितनी ज्यादा मात्रा में भौतिकता, कलुषितता, वैमनस्य, ईर्ष्या, ये जितने भी दुर्गुण हैं आपके अंदर आते जाएंगे, तो आपके जीवन का जलयान जलमग्न होने लगेगा। तो प्रयास ये करें कि ये जीवन माया, मोह, सांसारिक बंधनों से बंधा हुआ है, और आपका प्रयास ये होना चाहिए कि आप इन सबको देखें तो, आप इस भौतिकता पे तैरें तो, लेकिन इस जल को अंदर ना आने दें। अगर अंदर आया तो समझ लीजिए आपके जीवन का उद्देश्य समाप्त हो जाएगा। आपको अपने जीवन का उद्देश्य दिखना ही बंद हो जाएगा। और जैसे अथाह जल सागर में एक छोटी सी नाव अपना उद्देश्य खोने पर अपना अस्तित्व खो बैठती है, वैसे ही आपका जीवन अर्थहीन होकर उसी जल में अपना अस्तित्व खो बैठेगा। तो आध्यात्म का सहारा लीजिए और भौतिकता पे राज कीजिए, भौतिकता के वश में मत आइए। ठीक है?